अगर बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, आपसे निवेदन करूं तो कैकेयी जी जैसा बनना पड़ेगा। वैसे तो कैकेयी जी से कोई प्रेम नहीं करता, उनके नाम से तो सब ईर्ष्या करते, नाम से ईर्ष्या करते, क्योंकि वो राम जी को वनवास दे दी थी। राम सबके प्रिय थे, सबसे दूर कर दी थी। लेकिन श्री रामचरितमानस में कैकेयी जैसा पात्र दूसरा कोई हुआ नहीं है महाराज। अद्भुत पात्रता है मैया का। एक मां कैसी होनी चाहिए वो कैकेयी से सीखना चाहिए, कैकेयी की पात्रता से, कैकेयी की भूमिका से सीखना चाहिए। मैया कैकेयी कौशल्या जी से ज्यादा प्रेम राम को करती थी। जन्म कौशल्या जी ने दिया है, लेकिन पालन पोषण कैकेयी जी की थी। हमेशा मां कैकेयी के पास राम जी रहते थे। राम जी भोजन करते थे तो कैकेयी जी के हाथों से, सोते थे तो बिना मां की थपकी, बिना मां कैकेयी के आंचल के नहीं सोते थे। अगर राम को कोई घर में खोजता था तो वो कैकेयी जी के कमरे में जाके खोजता था, वहीं होगा अपनी मां के पास। और कैकेयी जी को ही मां बुलाते थे राम जी। कौशल्या जी को तो बड़ी मां कहते थे। जन्म दी थी मैया कौशल्या, लेकिन उनको बड़ी मां कहते थे। और सुमित्रा जी छोटी मां, कैकेयी को ही अपनी मां कहते थे राम जी। और भरत से ज्यादा प्रेम मैया कैकेयी राम जी से करती थी, राघव से ज्यादा प्रेम। लेकिन कैकेयी जी इतना प्रेम करती थी, फिर भी राम को अपने से अलग कर दी। कैकेयी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। राम जी के बिना कैकेयी को भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, फिर भी अपने से अलग कर दी मैया ने। हर मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है, समर्पण भाव के साथ प्रेम करती है। लेकिन कैकेयी जैसी कठोर क्यों नहीं होती? ममता मई है इसलिए। मैया कैकेयी ने 25 साल तक राम जी को प्रेम दुलार में उछावर किया है। खूब प्रेम दिया, खूब प्रेम दिया, जितना आप देते उससे कहीं ज्यादा दिया। लेकिन 25 साल के बाद मैया एकदम सावधान हो गई। ऐसे में तो मेरा बेटा एक राजा बनकर रह जाएगा। कल राजा बन जाते, दशरथ जी ने कहा सुबह राजा बनेंगे। गांव में तैयारी, अयोध्या में तैयारी होने लगी। मैया ने विचार किया कि ऐसे में मेरा बेटा कल सिंहासन पर बैठेगा, राजा बन जाएगा, बात खत्म। जब तक राज्य लीला करेगा करेगा, फिर उसके बाद इसके बच्चे होंगे, उसको राजा बना देगा, इसकी लीला खत्म। दुनिया क्या जानेगी कि राम पैदा हुए, भगवान राम पैदा हुए, मानव बनकर पैदा हुए, युवराज बने, राजा बने, लीला करके चले गए। बस इतनी सी कहानी मेरे बच्चे की रहेगी। इस रघुवंश की हर राजा की यही कहानी रही है। क्या मेरा बेटा भी हर राजा की तरह होगा? मैं अपने बेटे को दुनिया से अलग बनाऊंगी। मैं अपने बेटे को रघुवंश के समस्त राजाओं से अलग छवि दिलाऊंगी। मेरा बेटा सिर्फ अयोध्या में ना जाना जाएगा, अपितु पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में जाना जाएगा। ऐसा अपने बेटे को बनाऊंगी। ये मां कैकेयी अपने मन में ठान रही है। और कैकेयी ठानती नहीं तो युवराज राम, राजा राम, भगवान राम कभी नहीं बन पाते। हम भगवान राम की लीला को कभी नहीं गा पाते महाराज। कोई नहीं सुनता आज। ये राम जी को भगवान राम बनाने में सर्वप्रथम भूमिका कैकेयी जी की है। और पूरी राम कथा एक राम की लीला, राम की महिमा, राम को भगवान राम में, और भगवान राम को भी असत्य पर सत्य की विजय तक एक महिला ने ही आगे बढ़ाया है पूरी कथा को महाराज। जहां भी लीला विश्राम होने लगी, एक महिला सामने आ गई। जहां जहां लीला विश्राम हो रही, ध्यान दे। जैसे भगवान की महिमा का शुरुआत हुआ ताड़का वध से, ताड़का को मारे, जय जयकार हुआ। फिर अहिल्या को तारे, जय जयकार हुआ। जानकी जी का वरण किए, जय जयकार हुआ। लौट करके अयोध्या आ गए। अब अयोध्या में ये सिंहासन पर बैठ जाते, राजा बन जाते, बात खत्म हो जाती। तब मैया कैकेयी ने सोचा कि नहीं नहीं, हमारे बच्चे का यश कीर्ति सिर्फ अयोध्या तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया मेरे बच्चे को जाने।
जगत का कोना कोना मेरे बच्चे को जाने, हर इंसान मेरे बच्चे को जाने, आने वाली प्रत्येक पीढ़ियां मेरे बच्चे को जाने। इसलिए माँ कैकेयी कठोर बनी मंथरा के सहयोग से। महिला ही है, सब ध्यान दीजिए। मंथरा, फिर मैया कैकेयी कठोर बनी, राम का वनवास कर दी। राम वन में चले गए। 14 वर्ष में से 12 वर्ष चित्रकूट में हमारे रहे। चित्रकूट बहुत प्यारा लगता मेरे राम जी को, बहुत मन भाता है। 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें से 12 साल चित्रकूट में राम जी रहे, कामदगिरी में। और 12 साल रहने के बाद 2 साल के लिए वहां से हटे, पंचवटी पहुंच गए, जिसे आज हम नासिक के नाम से जानते, महाराष्ट्र में। पंचवटी पहुंचे, 2 साल बचा था वनवास का। 2 साल विचार था कि पंचवटी में बिताएंगे, फिर लौटकर अयोध्या चले जाएंगे। लेकिन क्या रावण को मार पाते अगर सूर्पनखा नहीं आती? सूर्पनखा अगर नहीं आती, अपने नाक कान नहीं कटाती, तो रावण सीता जी का हरण नहीं करता, और फिर राम और रावण का युद्ध नहीं होता, और राक्षस पर देव का विजय नहीं होता, असत्य पर सत्य का विजय नहीं होता। और आज हम सब लोग रावण का पुतला नहीं जलाते महाराज, उल्टा रावण हम सबको मार देता, क्योंकि वो अमरता मांग चुका था। मनुष्य और वानर के अलावा कोई मार नहीं सकता था, और इनको तो राक्षस खा जाते थे, कौन मारता फिर? लेकिन सूर्पनखा आई भगवान की लीला आगे बढ़ाने के लिए कि प्रभु बन आए हो तो रावण का वध करके लौटो, तभी आप भगवान राम कहे जाओगे, तभी आप यश कीर्ति को प्राप्त कर पाओगे। दुनिया तभी आपका जय जयकार करेगी, आपको जानेगी। सूर्पनखा आई, अपनी नाक कान कटवा ली, लीला आगे बढ़ा दी, पंचवटी से लंका तक पहुंचा दी। भगवान लंका गए, रावण वध किए, लौट करके आए। अगर रावण वध नहीं करते तो राम को कोई जानता? अयोध्या तक, जैसे अभी तक जितने राजा हुए, राजा सगर हुए, राजा दधी हुए, राजा हरिश्चंद्र जी हुए, अज हुए, दशरथ हुए, जितने भी राजा हुए, सिर्फ अयोध्या तक सबका नाम कोई नहीं जानता, सबकी लीलाएं कोई नहीं जानता। मेरे राम को ही सब क्यों जानता है। मेरे राम हर बच्चे के मुख पर है, हर इंसान के मुख पर है, कोई भी जाति का क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, राम को जानता सब है महाराज। क्यों जानता है? मां कैकेयी के कारण जानता है। और दूसरा, मेरे राम ये नहीं कहते कि जो मेरी पूजा करता है वो सुखी रहे, वो निरोगी रहे। मेरे राम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया। सबको एक समभाव से मेरे राम जी देखते, जो पूज रहा वो भी सुखी रहे, जो नहीं पूजता वो भी सुखी रहे। किसी को कष्ट नहीं, कष्ट में मेरे राम जी देख नहीं सकते। हम अगर रोते हैं ना तो हमसे कहीं ज्यादा मेरा भगवान रोता है। जैसे माँ बाप बच्चे को थप्पड़ मार देते और बच्चा रोते रोते सो जाता है, तो बाद में माँ सोच सोच कर रोती है, आज अपने बच्चे को इतना जोर से मार दिया, पश्चाताप कर करके रोती है। ऐसे ही वो परमात्मा जगत का माता पिता है। जब वो अपने भगत रूपी बच्चों को दुख देता है ना, और बच्चा दुख से आकर इनके सामने जब रोता है, तो ये जितना बच्चा रोया उसका न जाने कितना गुना वो रोता है, वो भी दुखी होता है। लेकिन क्या करे, जैसे बच्चे को सुधारने के लिए थप्पड़ मारना पड़ता है, वैसे भक्तों को सुधारने के लिए उन्हें भी दुख देना पड़ता है महाराज। जैसे बच्चा कुमार्गी ना बने, कुसंगी ना बने, सत्संगी बने, सन्मार्गी बने, अच्छे कर्म करे, अच्छे मार्ग पर चले, इसके लिए हम आप उससे थोड़ा कठोर बनकर व्यवहार करते हैं। वैसे ये परमात्मा भी अपने भक्तों से थोड़ा कठोर बन जाता है। जब भगत इधर उधर दौड़ने लगता, मन भटकाने लगता है, तो कठोर बनकर दुख देता है, धोखा दिला देगा, बेईमानी करवा देगा, कुछ ना कुछ। आप जागो ताकि कि आपका कौन कितना सगा है, संबंधी कितने अपने सगे हैं, ये देखता है वो भी। इसीलिए ठोकर लगाता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, लेकिन संवार कर फिर लेकर आता है महाराज और निखारता है। भगत निखरते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि पूरी दुनिया उसको जानती है महाराज, पूरी दुनिया उसको गाती है और भाती है। और आज मेरे राम के प्रति भी इतना कठोर मैया कैकेयी ने संकल्प लिया। दुनिया रोती रही, राम जी के लिए सब रोए, कौशल्या जी रोई,
सुमित्रा जी रोई, दशरथ जी तो अपने प्राण दे दिए, प्राण त्याग दिए, इतना प्रेम करते थे। लेकिन मैया कैकेयी नहीं रोई। मैया कैकेयी कोई दया नहीं दिखाई, कोई ममता नहीं दिखाई, एकदम कठोर बनी रही। बहुत पीड़ा थी कैकेयी जी को। राम जी जब छोटे थे उस समय से ही मैया जानती थी राम का वनवास होगा, क्योंकि एक दिन मैया बैठी थी, राम जी खेल रहे थे, छोटे से राम जी, और खेल खेल में आए, मैया की आंखों को पीछे से बंद कर लिए। हम आप भी खेले हैं ये खेल, पीछे से बंद करके पूछते बताओ कौन। तो राम जी ने कैकेयी जी से पूछा बताइए कौन, आपकी आंख कौन बंद किया है। तो राम जी खेल रहे थे, तो कैकेयी जी भी राम जी के साथ खेलने में जानबूझ पहचान रही थी, लेकिन जानबूझकर बोल दी कि हमें लगता है भरत है क्या। तो राम जी बोले गलत जवाब। तो मैया बोली ओ तब तो लक्ष्मण है। राम जी बोले अब भी गलत, फिर मेरा शत्रुघ्न है। जानबूझकर राम नहीं कह रही हैं। राम जी बोले अब आप हार मान लीजिए, तब मैं बताऊं मैं कौन हूं। तो महाराज जिससे प्रेम करो उससे हारने में भी आनंद आता है। प्रेम जब आप प्रेम करोगे किसी से, तो उस प्रेम करने वाले से जीतने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना उसको जिताने में आता है। जब वो जीत कर खुश होता है ना, तो वो देख कर जो खुशी होती है वो जीतने के बाद नहीं होती। तो मैया ने कहा लो मैं हार गई, अब बताओ कौन। तब राम जी सामने आए, बोले देखो ना आपका राघव, आपका राम था, आप तो हार गई मैया। मैया ने कहा हाँ राघव तुम तो हमको हरा दिए भाई। राम जी ने कहा अब हारी हो तो मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। मैया ने कहा क्या। मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। मैया ने कहा लाला इसमें हारने जीतने से क्या, तुम मांगो, कुछ भी मांग लो मैं दे दूंगी तुम। राम जी ने कहा मां विचार कर लो, मैं साधारण वस्तु मांगने वाला नहीं हूं इस बार। मैया ने कहा मेरा प्राण चाहिए तुझे, तो मैं प्राण देने को तैयार हूं, और क्या चाहिए। इस जगत में इस प्राण से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं है। देह प्राणते प्रिय कछु नाही। आपको चाहिए हम वो दे देंगे, आप बताइए आप चाहते क्या हो, आपको चाहिए क्या। तब राम जी ने कहा मां जब मेरा ब्याह होकर के आएगा और पिताजी हमको जब राज्याभिषेक देने लगेंगे, राजतिलक करने लगेंगे, उस समय आपको मेरे लिए वनवास मांगना पड़ेगा। 14 वर्ष का वनवास चाहिए हमको। माँ कैकेयी रोने लगी, राम किस बात की सजा, किस बात का दंड अपनी माँ को दे रहा है। मैं 14 वर्ष तेरे बिना रह पाऊंगी, मेरा छोड़ तेरे पिताजी रह पाएंगे, ये अयोध्या रह पाएगी, कोई तेरे बिना रह नहीं पाएगा लाला। तब राम जी ने कहा मैया 14 वर्ष की बात है, फिर मैं लौट कर आ जाऊंगा। आपका बेटा सिर्फ 14 साल के लिए आपसे अलग हो रहा है। लेकिन आप जानती हो मैया ऐसी बहुत सी माताएं हैं जिनके कोख रोज उजड़ रहे हैं। वो रावण अत्याचारी रोज न जाने कितने को मार रहा है, वो राक्षस कितनों का वध कर रहे हैं। ऐसी माताएं जिनके बच्चे मर जा रहे हैं, लौट के नहीं आ रहे हैं। ऐसी माताएं जिनके सुहाग को मार दे रहा है। आप विचार करो माँ, आपका बेटा 14 साल के लिए जाएगा, लौट कर फिर आ जाएगा, लेकिन जिस माँ का बच्चा मार दिया जा रहा है क्या वो लौट कर आएगा। कैकेयी जी ने कहा नहीं, जो मर गया वो कैसे लौट के आएगा। बोले माँ उनकी रक्षा के लिए 14 साल का वनवास दे दो। 14 साल आपसे अलग हो जाऊंगा तो पता नहीं कितनी माताओं की कोख को उजड़ने से बचा लूंगा, कितने बच्चों को बचा लूंगा मरने से। मैया ने कहा लाला तेरे कहने पर मैं तो मान गई, पर तुम्हारे पिताजी को कौन मनाएगा। राम जी ने कहा आप मनाओगी, आपके पिताजी नहीं मानेंगे, वो आपसे अलग होकर रह नहीं पाएंगे, उनका प्राण चला जाएगा प्यारे, मेरी मांग सुनी हो जाएगी, मैं अभागन बन जाऊंगी। राम जी ने कहा मां एक का अभागन होना ठीक है कि लाखों का। एक तरफ लाख सुहागन खड़ी हो, एक तरफ आप खड़ी हो, और कोई कह दे एक आपके अभागन बनने से लाखों का सुहाग बच सकता है, तो आप बचाएंगी अपना सुहाग बचाएंगी कि लाखों का बचाएंगी। मैया ने कहा ये कैसे बंधन में बांध रहे हो मुझे, ये कैसे शब्दों में बांध रहे हो। अरे जाहिर सी बात है कि एक के बजाय लाख बचने अच्छे होंगे। तो मैया
लाख सुहागनों को बचा लो,